हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीसीएम व्लॉग पे। मैं प्रसाद आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे एक पाइथन का नया सेशन। ये सेशन में हम स्टार्ट करेंगे दो चीज़ें। तो चलिए ये दो चीज़ें कौन सी हैं हम देखते हैं। तो पहली चीज़ है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू एग्जीक्यूट पाइथन कमांड्स एंड पाइथन स्क्रिप्ट। जो भी पाइथन की कमांड्स है और पाइथन की स्क्रिप्ट है वो किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो बिगिनर्स है उन्हें पता नहीं होता है तो हाउ टू स्टार्ट विद द पाइथन, सो उनके लिए ये सेशन है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, so bear with me in this session. We will start for the learning. So the first thing, how many ways are there to execute Python commands? ओके, अभी हम पाइथन कमांड्स जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके पाइथन कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और सेकंड जो पाइथन के साथ इनबिल्ट आईडीएल रहता है वो यूज़ करके हम उसे उन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम पाइथन स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखेंगे और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। सो वी कैन राइट द स्क्रिप्ट इन नोटपैड एंड आईडीएल, either any one of them, and then we can run that script using command. I hope you have already installed Python on your system. If not, please visit the link given in the description of this video for the installation of the Python. So let's start for the practical session. अगर आपने पाइथन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर जाके आप वो लिंक फॉलो कीजिए, वो वीडियो फॉलो कीजिए और वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कीजिए। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी हम प्रैक्टिकल सेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट्स विद द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं। जो नीचे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अभी हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो उसका वर्जन कौन सा है। ओके, so for that purpose we will use a command python -- version। जो कमांड है वो हम यूज़ करेंगे। आपके स्क्रीन पे भी ये कमांड्स शो हो रही होगी तो आप वो ईजिली देख सकते हैं। सो लेट्स राइट ऑन दी कमांड प्रॉम्प्ट। सो आई एम राइटिंग पाइथन वर्जन। ओके, नाउ द आउटपुट इज देयर। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पाइथन द आउटपुट इज पाइथन 3.7.0। तो जो मेरा पाइथन है उसका वर्जन है पाइथन 3.7.0। तो आप भी ये कमांड एग्जीक्यूट करो और देखो कि आपके सिस्टम पे आपने कौन सा पाइथन एग्जीक्यूट किया है, और कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपके पास कौन सा पाइथन का वर्जन है। नेक्स्ट कमांड जो हम ट्राई करेंगे वो है पाइथन। सो ये जो पाइथन के कमांड है वो हमें पाइथन का शेल कमांड प्रॉम्प्ट पे देगी। सो लेट्स राइट पाइथन, और आप देख सकते हो कि कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे अभी पाइथन शेल मिल चुका है जिसमें मैं पाइथन की कमांड्स एग्जीक्यूट करूँगा। अभी आप मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे फॉलो कीजिए, नोटपैड पे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। और कमांड प्रॉम्प्ट पे आप देख सकते हो कि मैंने num इक्वल्स टू 10 लिया है, num नाम का एक वेरिएबल जिसको वैल्यू 10 असाइन की है और बाद में मैंने वो प्रिंट की है। num और num प्रिंट ये एक
दो अलग है। नम मैंने किया तब भी 10 वैल्यू आई, प्रिंट से भी 10 आई। बाद में मैंने num1 इक्वल्स टू 30 लिया है, अभी मैं प्रिंट किया 30 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट नम इक्वल्स टू 20 लिया है, सो प्रिंट करते हैं नम। तो अभी आप देख सकते हो कि नम की वैल्यू चेंज हो गई है, जो हो गई 20। अब मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू प्रसाद लेता हूँ, सो आई हैव टेकन द वेरिएबल नेम and assign value Prasad. So you can see the difference between these two. When I write name and print name, so वो जो कोटेशन मार्क आता है वो आता है। तो अब यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, नम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास num2 नाम का कोई वेरिएबल हमने लिया ही नहीं है, हमने नम और num1 ही लिया था। सो आई विल मेक दैट करेक्शन। ओके, सो एडिशन परफॉर्म कर लिया। सो नम की वैल्यू अब 30 हो गई है। सो 10 प्लस 20 30। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप स्लो करके भी देखिए। अभी यहाँ पे मैं अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू 10 लिया है, तो आप देख सकते हो कि ये वेरिएबल जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने अंडरस्कोर नहीं लिया था, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये इनवैलिड दिखाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम भी कोई भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सिंबल, स्पेशल सिंबल या कोई अदर नहीं ले सकते हैं, वेरिएबल नंबर न्यूमेरिकल नहीं लिख सकते। तो चलिए आप देखते हैं आइडियल के साथ। सो अभी राइट हैंड साइड में जो है आपके वो आइडियल है। तो आइडियल में मैंने subject1 नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसे मैं वैल्यू असाइन करूँगा मैथ। subject2 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ साइंस। बाद में एक mark1 नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने मैथ के मार्क्स असाइन किए 90। mark2 नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 80 असाइन किया है, जो कि साइंस के है। देन मार्क्स इक्वल्स टू mark1 प्लस mark2, और ये आ गए मेरे अभी टोटल मार्क्स जो मिले थे, हम इसे प्रिंट करते हैं। सो 170 आ गया। अभी हम क्या करते हैं कि इनका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज पाइथन में किस तरीके से और इजीली हम फाइंड आउट करते हैं ये दिखाएंगे। बेसिक कमांड्स जो है वो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट्स पे आपको बताया था, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ। अब परसेंटेज कैसा होता है कि अभी 100 मार्क्स अगर ले लिए तो मान लो कि 100 और 100 200 हो गए, तो मार्क्स यानी टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो ये आ गया हमारा परसेंटेज। और अब हम परसेंटेज एक बार प्रिंट करते हैं। सो %85। ओके, सो चलिए अभी अदर ऑपरेशन देखते हैं। मैं नम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसे वैल्यू असाइन करता हूँ 100। अभी हम इस पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। डिवाइडेड बाय 10, सो 100 डिवाइडेड बाय 10 10। अभी मल्टीप्लिकेशन इनटू 10 किया है तो 1000 आ गए, -10 किया है तो 90 आ गए। अभी यहाँ पे मैंने -110 किया है तो -10 आ गए। अभी यहाँ पे हम पावर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए हमने डबल स्टार यूज़ किया है। अभी मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल्स टू प्रसाद। अभी मुझे प्रसाद का पी चाहिए, तो कैसा लेना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इस तरीके से इंडेक्सिंग करके तो पी लिया। अभी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ यूज़ करके लूँगा, तो 6 आ गया है। अभी मैं यहाँ पे टाइप फाइंड आउट करूँगा। अभी तक हमने वेरिएबल्स देखा किस तरीके से लिए हैं, लेकिन हमने टाइप्स नहीं देखे। तो यहाँ पे नेम का टाइप आ गया str, नम का आ गया इंट। अगर मैं यहाँ पे नम इक्वल्स टू 10.5 लेता हूँ तो टाइप ऑफ num1 इज फ्लोट निकल के आ गए। तो इस तरीके से हम उसका टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में पूरे जो डेटा टाइप्स है वो देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ वेरिएबल किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो देख रहे हैं। सो वी हैव सक्सेसफुली executed the commands or command prompt and ideal. ओके, तो जो नए हैं उनको लिए थोड़ा स्पीड वीडियो में ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करना चाहता था।
तो आप उसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो है अदर कमांड्स डिटेल में नहीं लिए, ओके, क्योंकि अभी हमको बाकी है। जैसा जैसा हम आगे जाएंगे, जैसा कि कंट्रोल स्टेटमेंट से बाद में आपका लूप स्टेटमेंट है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो है वो स्टार्ट है, जो नए बंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट्स विद दी स्क्रिप्ट। अभी हमने देखा कि हमने कुछ कमांड्स जो थे वो आइडियल पे एग्जीक्यूट किए, कुछ कमांड्स हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट किए। आइडियल में हमने एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें हमने सब्जेक्ट लिए थे और हमने परसेंटेज फाइंड आउट किया था, ओके। उन वो जो कमांड्स थी जहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया था मैथ साइंस, बाद में हम उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क लिए थे, तो वो हमने सेपरेटली लिए थे एज अ कमांड, सब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू मैथ एक्सेट्रा। तो अभी हम अगर हमें ये सब चीज़ एक ही इसमें करना है, एक ही क्लिक में हमें ये सब एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उसके लिए पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ओके। हमने जो कमांड्स सेपरेटली एग्जीक्यूट किए थे, जब हम उसे पाइथन की स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो हमें वो फाइल सेव करनी होती है। as we know, if in Java if we write code, then we have to save that file with the .java extension. Then we have to use the commands like java c for the compiler, then file name, okay. Then we are getting some class files over there, and then we are executing those class file with the java command, right? Similarly, when we are writing code in C programming language, we have to write that code in the file and we have to save that file with the .c extension. So similarly, when we write code in Python, we have to write that code in a file. We have to write commands as a script in a file, and then we need to store that file with .py extension, okay. So जिन लोगों को ये पता नहीं है वो एक बार ये पूरा समझ लीजिए प्रोसीजर, आपको मैं टाइप करके नोट्स भी दे रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन with the ideal to see how we can write the command script, okay. तो अभी हमें स्क्रिप्ट लिखनी है और उसके लिए अपने पास एक आइडियल ओपन है, तो हम जो फाइल मेनू है उस पर क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम इस विंडो में कमांड्स लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा है सब्जेक्ट sub1 इक्वल्स टू मैथ, sub2 इक्वल्स टू साइंस लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे मार्क्स वाला जो वेरिएबल हमने आइडियल में लिया था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, उसका नेमिंग चेंज किया है, मार्क्स अंडरस्कोर नेम इन अंडरस्कोर सब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू 90, मार्क्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर सब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू 80। टोटल मार्क्स लिए हैं, अभी हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल मार्क्स मतलब मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 प्लस मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, हम दोनों का एडिशन कर लेंगे। बाद में मैं यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ आपको कि जब हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने एक करली ब्रैकेट का जो पेयर है वो यूज़ किया है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दूंगा, दैट इज़ टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स प्रिंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट परसेंटेज फाइंड आउट करने, तो ये परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करने हैं हमने आइडियल पे देखा था। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारा डिवाइडेड बाय 200, 2 सब्जेक्ट्स थे, आपके जितने सब्जेक्ट होंगे इतने
आउट ऑफ जो भी होगा वो। अभी मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कट कॉपी पेस्ट, IT इज़ द बेस्ट। परसेंटेज प्रिंट करना है, सो परसेंटेज इज़ फॉर्मेट में जो वेरिएबल का नाम है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, तो एक बार हमने ये कोड लिख लिया, तो जब हम इस विंडो के फाइल मेनू पे जाएंगे तो वहाँ पे एक सेव ऑप्शन आएगा, तो हमने वो फाइल सेव कर ली है। अभी हमने फाइल सेव करने के बाद एक रन मेनू में जाके हम इस फाइल को रन करते हैं, तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस वाले आईडील पे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, तो आपको ये बॉटम में जो दिखता है वो आउटपुट है। मैंने 2 बार रन किया था तो 2 बार आ गए। सो this is how we can write the Python script and we can execute the Python script using IDL. Okay, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने कोई आइडियल और दूसरे वाले आइडियल यूज़ नहीं किए हैं। मैंने जो डिफ़ॉल्ट पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ आता है वही यूज़ किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको पाइचार्म और जुपिटर नोटबुक से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उनके सेपरेट वीडियोस आएंगे कि हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म, हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, ये पूरा मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, और उसके बाद में ही हम यूज़ करेंगे। जब भी हम आगे अभी कंट्रोल स्टेटमेंट, फॉर लूप वगैरह या लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे या कोई और डेटा टाइप्स देखेंगे तो हम वो जुपिटर नोटबुक में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा तो हम जुपिटर नोटबुक किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that आपको जो भी नए वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।